आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, और ये वीडियो होगा डिस्काउंट पर आधारित। तो इस पर डिस्काउंट पर आधारित आज जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आज मैं आपको एसएससी और आरआरबी में आए हुए जितने भी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे कराऊंगा सिर्फ एक वीडियो में। तो दोस्तों नए नए ट्रिक भी सिखाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं सीधा का सीधा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, क्रमवार बट्टा पर आधारित है। देखिए दोस्तों जैसा कि कहा जा रहा है कि 10% और 15% के दो क्रमागत छूट किसके समान होंगे, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों 10% और 15% के दो क्रमवार छूट अकेले किसके बराबर है? ऑप्शन है आपके पास 20%, 40%, 23.5% और 30%। आरआरसी बिलासपुर का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी रेलवे में पूछा गया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो देखिए इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिंपल ट्रिक याद रखिएगा। दो क्रमवार बट्टा रहे तो आपको उसका इक्विवेलेंट बट्टा निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो उसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है, इसे याद रखिए। x के जगह देखिए 1% को x मान लीजिए 10 और दूसरे को मान लीजिए 15, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर घटाना क्या है दोस्तों, इन्हीं दोनों का गुणनफल और बट्टे में 100। तो देखिए 10 गुणे 15 बटे में 100, बस भाई हो गया। तो 10 और 15 हो गया 25, माइनस ये 0 कट गया, ये हो गया 1.5, यानी आंसर हो जाएगा आपका 23.5%। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, पता भी नहीं चला। तो देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों, और मेथड उससे भी लाजवाब। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, दो क्रमवार बट्टा में एक क्वेश्चन काफी आपको फॉर्मूला बताने के लिए। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहा गया 30%, 20% और 10% के तीन क्रमिक छूट निम्न में से किस एकमात्र छूट के बराबर होंगे। तो दोस्तों देखिए जब आपको तीन क्रमिक छूट दे दिया जाए ना, तो उसके लिए क्या करना, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। देखिए आपको कहा गया 30, 20 और 10, इन तीनों प्रतिशत का आपको क्रमिक छूट आपसे पूछा गया। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जब 3 रहेगा तो देखो हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। हर बार 3 या उससे अधिक रहे आपको 100 लिख देना है। माइनस क्या करना है, फिर से 100 लिख देना है। अब बोलो किसी चीज पर 30% डिस्काउंट दोगे तो कितना परसेंट एक्चुअल दाम होगा। तो 100 में से 30 गया 70, तो हम यहां लिख देंगे 70 बटे में 100। क्लियर दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों 20%, तो 20 घटा दो 100 में से कितना होगा, तो 80, और प्रतिशत है तो बटे में 100। और यहां पर देखो तीसरा जो क्रमिक बट्टा है कितना है, 10% का है, तो 10 यानी छूट दे दिया तो कितना हो जाएगा, तो 90 बटे में 100। क्लियर, बस इसे 5 सेकंड भी नहीं लगेगा बच्चों, ऐसे करके सॉल्व कर दीजिए। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखो कितना हो गया, 100 माइनस 7 चौका 28, 28 गुणे में हो जाएगा 9 बटे में 5। अब दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे गुणा भागा करके, तो इस यहां आ जाएगा आपका देखिए 100 माइनस 50.4 आ जाएगा। और अगर 100 में से 50 रुपए 40 पैसा घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 49.6 हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 49.6। आगे बात समझ में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक कंपनी 3 प्रकार का क्रमिक छूट दे रही है। पहला है 25 और 15% का। तो देखो पहला जो आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 25% और 15% का। दूसरा जो डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है वो है 30% और 10% का। और तीसरा जो आपको दिया जा रहा है छूट वो है 35 और 5 का। तो कहा जा रहा है कि बताएं कि ग्राहक के लिए बेहतर ऑफर कौन सा है। तो मेरे बच्चों दो क्रमवार बट्टा दिया गया है, यानी ये 3 in 1 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 बार आपको सॉल्व करना होगा। तो इससे घबराने की बात नहीं, जो ट्रिक हमने बताया दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों का गुणा को 100 से डिवाइड करके माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही क्रमवार बट्टा होगा। तो देखो 25 और 15 कितना हो गया, 40, माइनस करना है 25 गुने 15 बटे में 100,
25 चौके 100, ये देखो ये लमसम में आपका आ जाएगा लगभग 36.25%। यानी एक दुकानदार आपको अगर 25% और 15% का दो क्रमवार बट्टा दे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 36.25% होगा। चलिए आइए दूसरा वाला चेक करें। 30 और 10 यहाँ भी हो गए 40 और यहाँ हो गए, देखो 30 और 10 को गुणा करोगे तो 300 भट्टे में 100 यानी 3 घट जाएगा, तो कितना होगा दोस्तों 37%। क्लियर। तो देखो भैया इस ऑफर से तो अच्छा यही ऑफर है क्योंकि इसमें आपको 37% छूट दिया जा रहा है। और यहाँ आपको कहा गया कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर क्या होगा, तो भैया एज ए कस्टमर आपको जितना ज्यादा छूट मिलेगा वही तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर होगा। मगर परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन बदल दिया जाता है, पूछा जाता है कि एक दुकानदार के लिए सबसे लाभदायक कौन होगा, तो जिसमें डिस्काउंट सबसे कम होगा तो वो दुकानदार के लिए लाभदायक होगा। आ गई बात समझ में। आइए देखिए तीसरे नंबर ऑप्शन को 35 और 5 40, देखो तीनों के तीनों 40 है, इसलिए आंख से देख के आंसर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखो 35 गुणे में 5 बट्टा में 100 कर दो, 5 गुणे 10 0 हो गया। अब देखो ये लगभग इसका डबल है, यानी जाहिर सी बात है ये ऑलमोस्ट डबल है, यानी 1 पॉइंट समथिंग इसमें से माइनस होगा। तो देखो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 38% के लमसम में। ठीक है। तो देखो भैया तो जाहिर सी बात है सबसे अच्छा डिस्काउंट हमें किसमें दिख रहा है, तीसरे वाले में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा वाला ऑफर जो है ग्राहक के लिए सबसे बेहतर होगा। आगे बात समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्काउंट से ही रिलेटेड है। आज पूरा चैप्टर डिस्काउंट पर ही है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य है 2000 रुपए। सूची मूल्य का मतलब होता है दोस्तों एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना है दोस्तों 2000। और याद रखिएगा मेरे बच्चों हमेशा एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों एमआरपी पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 20% और 10%, यानी 20% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2000 का 80/100 गुना 90/100 ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। आइए हम आपको सिंपल तरीका करके दिखाते हैं कि उस वस्तु का कहा जा रहा है कि शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। तो याद रखना एमआरपी में से जब भी मेरे बच्चों आप डिस्काउंट हटाओगे तो दैट विल बिकम क्या, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो 2000 रुपए है, पहला बट्टा हमने दिया 20% का यानी 80/100 हो जाएगा। और फिर 10% का बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 90/100। आ गई बात समझ में। 0 0 कैंसिल कर दीजिए मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। 8 दूनी 16, 16 9 144 और ये 0 तो हो गए 1440 रुपए। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया ताकि जब कोई पहली बार भी ये चैप्टर देखे तो आसानी से सीख जाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन। देखिए कहा गया है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 300 रुपया अंकित करता है, यानी सीधी सी बात है मेरे बच्चों अंकित मूल्य कितना है 300 रुपए है, आपको दे दिया गया है। अब उस बंदे ने क्या किया 25% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितना दिया मेरे भाई 25% का। तो अब बोलो मेरे बच्चों अगर एमआरपी में से डिस्काउंट हटाओगे तो क्या बन जाता है, तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो चलिए विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 25 घट गया तो यानी 75/100, 0 0 कैंसल, ये 3 से गुणा करो यानी हो गए 225 रुपए। सिंपल सी चीज, यानी विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हो गया 225 रुपए। अब कहा जा रहा है कि यदि वह इतने पर बेच करके भी 12.5% का लाभ पाता है तो वस्तु की कीमत बताएं, यानी कि क्रय मूल्य बताएं। तो सीधी सी बात है एसपी है और प्रॉफिट आपको दे दिया है कितना भैया 12.5% का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीपी बताओ, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो याद रखना बच्चों सीपी मतलब नीचे, क्रय मतलब ऊपर। अब ये नीचे और ऊपर क्या है मैं बताता हूँ। देखो सीपी निकालना है तो एसपी लिख दो और सीपी यानी क्रय मूल्य मतलब नीचे। तो क्या करोगे प्रॉफिट है तो 100 में ये 12.5 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 112 बटे में 112.5 और ऊपर में तो 100 ही रहेगा। और यही अगर मेरे बच्चों विक्रय मूल्य निकालना रहे तो विक्रय मतलब ऊपर, तो सीपी लिखोगे और प्रॉफिट और लॉस जो भी रहेगा तो ऊपर में जोड़ना या घटाना है तो नीचे 100 लिखना है। मैंने बेसिक वीडियो में भी आपको समझाया है दोस्तों। तो आई बात समझ में। तो देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो एक 0 ऊपर चला जाएगा। इससे अगर मैं कटाना चाहूं तो कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो देखो जस्ट इसका डबल, यानी अगर सीधी सी बात है अगर ऐसे ही कटा दूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। तो देखो ये 0 अगर नहीं भी कटाता हूं मेरे बच्चों तो देखो जस्ट इसका डबल है कि नहीं। सिंपल 2 से काट दो भैया अपना कैट।
कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। तो देखो उस वस्तु की कीमत कितने रुपए आ गई मेरे बच्चों, 200 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि उस वस्तु की लागत मूल्य क्या हो जाएगी, 200 रुपए। आ गई बात समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये भी देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी टीसीसीसी में। कहा गया कि 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी व्यापारी को 10% का मुनाफा होता है। यदि वह डिस्काउंट न दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए दोस्तों डिस्काउंट दे दिया है, लाभ दे दिया है, एमआरपी सीपी एसपी कुछ नहीं दिया है, तो सीधी सी चीज है आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि मान लिया, देखो भैया कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मान लो कि भैया सीपी कितना 100 रुपीज, तो देखो भैया उसने क्या किया, उसने एमआरपी जो दिया, माफ कीजिएगा एमआरपी नहीं, उसने जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 10% का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 का 10 ज्यादा होगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। क्लियर। अब मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि वो अगर डिस्काउंट ये जो है, वो जो अगर डिस्काउंट जो दे रहा है आपका 12%, अगर वो नहीं देता तो वो कितने प्रतिशत का लाभ पाता है, सीधी सी बात है। तो देखो भाई अगर मान लो अगर मेरे भाई एमआरपी अगर x रुपया है, कितना है x रुपया, तो ये x रुपया अगर एमआरपी है और अगर मैं उस पर 12% का डिस्काउंट देता हूं तो यानी 88%, माने एमआरपी के 88% पर मैं वो चीज बेच रहा हूं, तो एमआरपी में से डिस्काउंट हटा दिया तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, यानी ये वाला किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के। तो देखो 110 के मैं बराबर लिख सकता हूँ, एकदम सिंपल सा चीज। देखो यहाँ क्या करेंगे, 88 बटे में ये 100 हो जाएगा बराबर 110। अब क्या होगा भैया, घटाना है, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, देखो 11 दैया 110, 11 के 88, ये बच चला गया 100 और ये गुणा में 10 बटे में 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 125। यानी कि अगर कहा जा रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ही ना दे, तो मेरे बच्चों मन में सवाल करो कि अगर वो भाई डिस्काउंट नहीं देगा, यानी कि वो जो एमआरपी है उसी दाम पर बेचेगा, यानी 125 में ही बेचेगा, तो तब उसे कितना लाभ हो रहा। तो देखो भैया सीपी है 100 और एमआरपी है 125, तो यानी कितना लाभ कमाता है वो 25 रुपए। तो जब सीपी 100 है तो यही रुपया प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो कितना लाजवाब टेक्निक है दोस्तों, बच्चों की तरह आप इसे बना सकते हो। बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अभी तक कोई ट्रिक नहीं बताया, फिर भी देखो 6 के 6 सवाल उड़ गए दोस्तों। तो चलिए मजा आ रहा होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। देखिए क्या कहा गया है कि एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपए में खरीदता है, यानी उस दुकानदार ने उस वस्तु। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों कहा गया एक दुकानदार 450 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है, यानी कि दोस्तों आपको सीपी दे दिया गया है 450 रुपए, 450 में खरीदता है तथा इस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी वो क्या हो जाएगा, 20% अधिक होगा, यानी एमआरपी होगा। तो कहा जा रहा है कि अगर वह कुछ छूट दे और कुल वस्तु को 496 रुपया 80 पैसा में बेचता है, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सीधी सी बात है, 100% मैं मान लेता हूँ सीपी है तो 450 रुपये में बेचा, 20% अधिक मूल्य अंकित किया, तो ये क्या हो गया, एमआरपी हो गया ना मेरे भाई, एमआरपी अंकित कर रहा है। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, आइए इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 45 यहाँ 450, 90 9 5 14, 540 रुपए, यानी कि उस वस्तु का एमआरपी आ गया है 540 रुपए। अब मेरे बच्चों देखो 540 एमआरपी है ना, और उसे बेच रहा है कितने में, एसपी जरा देखिए कितना हो रहा है, 496 रुपया 80 पैसा में। तो उसे लाभ कितना हो, तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, यही ना डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, तो देखिए अगर मैं इसे घटाऊं 23 रुपया, 43 रुपया 20 पैसा आ जाएगा।
आ गई बात समझ में, घटा दिया तो 43 रुपया 20 पैसा उसने डिस्काउंट दिया किस पर, 540 पर। तो सिंपली आप बताओ कि ये डिस्काउंट इस रुपए का कितना प्रतिशत होगा, यही तो पूछा है ना कि डिस्काउंट का प्रतिशत। तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिस्काउंट है 43 रुपीज 20 पैसे, बटा में कर देंगे नीचे 540, प्रतिशत निकालना इंटू 100 कर देंगे। आगे बात समझ में। तो देखो इसके लिए अगर मैं 0 हटा देता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, कितने बार में कटेगा, देखो यहाँ पर 0 ला दिया तो ये कट गया, 0 0 कट गया, ये पूरी 8 बार में कट जा रहा है। यानी डिस्काउंट का जो प्रतिशत आपका आएगा वो कितना आएगा, 8%। यानी 8% का डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो भाई इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही लाजवाब है। कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य को 12.5% कम कर देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2014 का। ऐसा क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसे बनाने का सिंपल आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आपको अभी मैंने बताया था ना, देखो कितना वो कर रहा है भैया। तो देखो एक सिंपल फॉर्मूला है x + y + xy बटे में 100। अब ये क्या है भैया, ये फंडा अच्छे से समझो। देखो भैया, उसने कितना मूल्य अधिक अंकित किया है, तो 25, तो x के जगह हमने बैठा दिया 25। अब वो बोल रहा है कि कितना वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 12.5% का, तो y के जगह बैठा दो 12.5%, यानी 25/2। और डिस्काउंट दे रहा तो देखो x के जगह y का मान हो गया -25/2। फिर देखो x का जगह आपको बैठाना है 25 और y के जगह फिर से -25/2, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 25/2 और नीचे 100 है तो 200। बस सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा उसके लाभ का प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं करना, जो एमआरपी बढ़ाया है उसे लिख दो, जो डिस्काउंट दिया घटाया है, और माइनस में इन्हीं दोनों का गुणा। क्लियर सी बात है, सिंपल, समझ में आ गई। तो देखो 1/25 में से मैं 25/2 खा लूं तो 1/25/2 बच जाएगा। सिंपल मैथ देखिए, घटाने का जबरदस्त तरीका। 25 8 में 200, तो ये हो गया 25/8। अब देखिए दोस्तों, दोनों 25 है और नीचे 8 एलसीएम होगा, तो 2 चौके 8 4 बार में, यानी 25 चौके 100 और यहाँ 25 एलसीएम में 8, तो कितना हो गया 75/8। 8 से भाग दो, 8 9 72, यानी 9.3/8। तो देखिए यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, 9.3/8। तो है ना दोस्तों मैजिकल ट्रिक। मजा आ रहा है ना दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में बनाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 10% तक छूट देता है। यदि एक ब्लैकबोर्ड की लागत मूल्य क्या होगी जिसे 216 रुपए में बेचा गया हो। यानी कि दोस्तों देखिए, बेचा गया यानी आपको एसपी दे दिया गया है 216 रुपए। और देखिए, अगर मान लेता हूं कि मान लो उस वस्तु का अंकित मूल्य सीपी 100 है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा। तो देखो एमआरपी कहा गया 20% अधिक अंकित करता, तो एमआरपी 120 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इस पर डिस्काउंट वो कितना दे रहा है भैया, 10%। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी 1। तो देखो 120 का 90/100, 0 0 कैंसिल, 12 9 108। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो 108 जो प्रतिशत के रूप में जो रुपया है वो बराबर होगा 216 के, है ना। इसलिए कहा जा रहा है उसका अंकित मूल्य, लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य प्रतिशत के रूप में 100 है, तो 100 का मान निकालो। तो देखो ये 2 बार में कट गया, 100 से गुणा हो गया तो हो गया 200। तो देखिए आंसर वर्बली निकलता है दोस्तों। इतना तो आप वर्बली भी कर सकते हो। तो देखिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आ गई बात समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है। यानी दोस्तों देखिए, आपको एमआरपी यहाँ पर दे दी गई है, कितना है, 315 रुपए। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है 288 रुपए में बेचा गया तथा इससे 4% की हानि हुई। तो देखो बच्चों, जब विक्रय मूल्य आपको दे दिया गया है 288 रुपए और आपको लॉस दे दिया गया है कि 4%, तो मेरे भैया अभी मैंने बताया ना, एसपी दिया है, सीपी निकालना है, तो सीपी का टेक्निक क्या है,
क्रय मतलब नीचे, नीचे मतलब आपको ये जो लॉस है तो नीचे 100 से घटाना है, यानी ये 96 तो ऊपर में हो गया 100। तो इसे जब आप सॉल्व करते हो तो देखो भैया ये तीनों से 3 बार में कट जाएगा, यानी 300 रुपए, यानी सीपी हो गया 300 रुपए। तो कहा जा रहा है क्या कि यदि वह लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो सीधी सी बात है, सीपी है 300 रुपए, एमआरपी है 315, तो कितना अधिक अंकित किया तो 15 रुपए। तो 15 और प्रतिशत में पूछा जा रहा, तो सीपी से कितना बढ़ाया 15 रुपया, तो नीचे सीपी इंटू 100। देखो 3 × 15 यानी कि 5% अधिक मूल्य को क्या किया गया था, अंकित किया गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस टाइप का मैंने अभी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन कराया, आइए इसे भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। देखिए कहा गया एक व्यक्ति अपने वस्तुओं को मूल्यों को उनके लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसे 5% का लाभ होता है। तो x का मान बताएं। तो मेरे बच्चों जब भी आपको अंकित मूल्य और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे और आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्काउंट दिया है, इससे जबरदस्त तरीका नहीं हो सकता। देखिए क्या करना है, तो अंकित मैंने बताया था ये पहला वाला, जितना आप अंकित मूल्य बढ़ाओगे वही लिखना है। तो यहाँ x दिया है तो आप x ही बैठाओगे। अच्छा y में क्या है, डिस्काउंट दिया 30%, तो 30 को आपको हमेशा माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है, और यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि y का मान डिस्काउंट होता है, ये वाला डिस्काउंट होता है, और ये एमआरपी में आप कितना बढ़ाएं घटाएं हैं वो आपको लिखना है। तो इसलिए ये ऐड होगा और ये वाला माइनस होगा, और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा माइनस होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। x को x रहने दो, y का मान 30 है, बटे में 100 कर दो। अब मेरे बच्चों ये करने से उसे क्या मिल रहा है, 5% का लाभ, यानी कि ये जो प्रतिशत होगा ये बराबर होगा 5% के। तो यहाँ भी मैं 5% ही कर दूंगा। ये प्रॉफिट निकालने का शॉर्टकट तरीका है, जब आपको एमआरपी और डिस्काउंट केवल दिया रहे बाकी कुछ न दिया रहे, तो आप प्रॉफिट इस मेथड से डायरेक्टली निकाल सकते हो। आगे बात समझ में आइए, सॉल्व करते हैं भैया। तो 30 और 5 उधर चला गया, 35 हो गया। ये x माइनस ये हो जाएगा 0.3x, तो 1x में से 0.3 गया तो 0.7x बराबर हो गया 35। 7 पंजे 35, 1 दशमलव का यहाँ मान कहाँ चल जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा, दशमलव हो गया, यानी x का मान आ गया 50%। यानी उसने उस मूल्य पर कितना अधिक अंकित किया था, तो x% और x का मान आपसे पूछा गया तो 50 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाथी के दांत वाला एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2019 का और 18 का लेटेस्ट पैटर्न है। देखिए क्या कहा गया, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि एक व्यक्ति को बिक्री पर 30 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ है तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो कैसे बनाओगे मेरे भैया इसे, तो देखो सिंपल सा चीज है, इतना घटाने बढ़ाने एमआरपी मानने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल दिया 20% का लाभ कमाता है और आपको रुपया भी दिया है कि 30 रुपया 80 पैसा है, यानी मैं कह सकता हूँ ना कि 20% बराबर है 30 रुपए 80 पैसे के। तो क्रय मूल्य पूछा तो सिंपल भैया 100% निकाल लो। क्या करना है, एकदम बेवकूफ बनाया गया था दोस्तों ये प्रश्न देकर, कुछ भी नहीं करना है। तो देखो ये दशमलव उड़ गया, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी 154 रुपए। तो देखो उस वस्तु की एमआरपी आ गई 154 रुपए। आराम से देखो क्वेश्चन और मन में सोचो क्या इसमें कोई ट्रिक या लॉजिक की जरूरत थी। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। देखो CHSL 2019 का पेपर में आया था, कहा गया एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो कितना अंकित करेगा भैया, 125 रुपए। अब कहा जा रहा है कि फिर और उसके बाद वह 3/4 भाग को अंकित मूल्य पर बेचता है। तो मान लो पूरा का पूरा सामान अगर एक था मेरे बच्चों, तो उसका 3/4 बेचेगा कितने पे, अंकित मूल्य पर। तो चलो भैया मैंने 3/4 कर दिया, तो बाकी का 1/4 वो किस दाम पर बेच रहा है जरा ये भी देख लीजिए। तो बाकी का 1/4 जो है वो 40% की छूट देकर बेच रहा है, यानी कि एमआरपी 125 था, इसी का ना 40% छूट देगा, यानी 60/100 में बेचेगा। सिंपल सी चीज, आ गई बात समझ में। तो कहा जा रहा है कि उसे कुल कितना लाभ हो रहा है,
कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल है, देखो एकदम आराम से करते हैं। 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से गया 15 बार में, 15 पचे 75। तो देखो यहाँ हम लोग कर लेंगे 125 गुणा 3 बटे में 4 और यहाँ हो जाएगा 75 बटे में 4। सिंपली अगर हम इसे गुणा करके जोड़े तो हो जाएगा 375 और 75 450 बटे में 4, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो देखो सीपी हमने माना था हर केस में 100 होता है और अब वो कितने में बेच रहा है, टोटल 112 रुपए 50 पैसे, यानी कि ये जो 12 रुपए 50 पैसे दिख रहे हैं यही तो उसका लाभ हुआ ना। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12.5% का। तो देखो कितनी चुटकियों में, कितनी आसानी से हमने इसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आ गई बात समझ में? तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए भैया एसएससी एमटीएस अभी 5 जुलाई से जो होने वाली है, इसमें भी देखिए जबरदस्त क्वेश्चन दिया है 2019 का। कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपए है और क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया गया है। यानी कि मैं कह सकता हूँ सिंपल सवाल पढ़ते के साथ कि 130% बराबर होगा 2600 रुपए के, है ना। एमआरपी बराबर ये प्रतिशत बराबर रुपया। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर यदि लाभ 45% हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज आप थोड़ा सा रियलाइज करिए कि अगर मान लो उस वस्तु का, अगर मैं आपसे कहूं कि, तो देखिए दोस्तों कहा जा रहा है सीपी का बात ही नहीं दिया गया यहाँ पर। यहाँ सीधा कहा जा रहा है आपको कि लाभ अगर 45% कमाना है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी लाभ अगर आपको 45 कमाना है, सीपी 100 है, तो लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 145% होगा, 100 से 145। तो देखो भैया सिंपल सी चीज है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही करके आपको निकाल दे रहा हूँ। देखिए 13 दूनी 26, 0 2 से गुणा करो, 2 एकम 200, 45 गुना 90, 290 और 1 0। यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो 2900 रुपए में। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि आपको कठिन से कठिन सवाल भी चुटकियों में करके कैसे बनाया जाता है वो दिखा सकूं। तो आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को देख करके। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी चैप्टर आपको ढूंढना है बस यूट्यूब के सर्च बटन को दबाइए और सीधा सा लिखिए कोई भी चैप्टर बाय रणभूमि मैथ्स, आपको बिल्कुल पहले ही मिलेगा दोस्तों। आप वहां से किसी भी वीडियो को आप इस तरह से सर्च करके मेरे चैनल पर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।